नाज़रीन, आज आपसे एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से एक इंतहाई अहम तरीन ख़बर जो है वो मैं आपसे डिस्कस करूँगा। लेकिन उससे पहले आज एक थोड़ी देर पहले एक ऑडियो लीक हुई है जिसमें आसिफ अली जरदारी और बहरिया टाउन के जो मालिक हैं मलिक रियाज, उनकी आपस में गुफ्तगू, जिसमें वो कह रहे हैं कि जी खान साहब मुझे कह रहे हैं जी कि अपना मेरा पैचअप करवाएं आसिफ अली जरदारी के साथ। नाज़रीन, मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो ऑडियो टेप है ये अदम एतमाद से पहले की है, जब वो कोशिश कर रहे थे कि किसी तरह से भी आसिफ अली जरदारी को राम कर सकें और आसिफ अली जरदारी को अपने साथ मिलाकर ये जो अदम एतमाद तहरीक है इसको नाकाम बनाया जा सके। ये कोई आज की नहीं है, इस हवाले से कोई पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। मैंने इस हवाले से मुकम्मल तौर पर अपने ज़राए से इसको कन्फर्म भी किया है। सबसे अहम चीज़ नाज़रीन जो मैं अब आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ वो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस वक्त दोबारा बाकायदा अपनी तैयारियों का आगाज़ कर दिया है कि वो दोबारा एक दफ़ा चढ़ाई करेंगे, दोबारा इस्लामाबाद पहुँचेंगे। अच्छा, इसके लिए चूँकि पहला तजर्बा जो है वो सारी दुनिया ने देखा कि वो एक बिल्कुल नाकाम तजर्बा साबित हुआ। सबसे बड़ी वजह उसकी ये थी कि बिल्कुल तैयारी के बगैर खान साहब ने ना वो एक ऐसा ऐलान किया जिसकी किसी भी पीटीआई रहनुमा को तवक्को नहीं थी। अच्छा, मुझसे कई लोग जो ऐसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एमएनएज, एमपीएज या टिकट होल्डर्स जो राब्ते में थे, उन सब का ख्याल यही था कि ये खान साहब ने बहुत बड़ी गलती की है और इसका खमियाजा हमें भुगतना पड़ेगा। और आखिरकार वही हुआ। पंजाब से लोग जो थे, आप समझ लें कि ज़्यादा से ज़्यादा अगर पंजाब से इस पूरे धरने में अगर कोई लोग शामिल हुए होंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा उनकी तादाद 1500 से लेकर 2000 तक होगी। नाज़रीन, इसके अलावा सिंध से कोई लोग नहीं आए थे, बलूचिस्तान से कोई नहीं पहुंचा, सिर्फ केपीके से जो लोग इमरान खान साहब के साथ चले थे वही थे। लेकिन अब जो है इसका मुकम्मल तौर पर तरीक़ाकार और सारी चीज़ों को दोबारा से रिविज़िट किया गया है और इस वक्त जो है खान साहब जो है वो एक बिल्कुल जिसे कहते हैं ना ज़ख्मी शेर की तरह है और वो अपनी ज़िद को हर सूरत में ये लाजमी तौर पर होगा कि अब दोबारा वो एक मुकम्मल तैयारी के साथ अटैक करेंगे। और ये हुकूमत वक्त के लिए भी है कि वो अपनी चीज़ों को सेटल डाउन रखे ताकि कोई भी ऐसी चीज़ या कोई भी ऐसा अनइवन सीन जो है वो सामने ना आए। इस वक्त ये बात तो तय है कि हुकूमत को जो है मुकम्मल तौर पर सपोर्ट तमाम इदारों की बशमूल इस्टेब्लिशमेंट इस वक्त 100% सपोर्ट, ये एक पेज मुकम्मल हो चुका है। तो अब खान साहब के पास सिर्फ एक ही रास्ता है कि कोई ना कोई इत्तेहादी टूटे और ये हुकूमत ख़त्म और फिर इलेक्शन में जाया जाए। लेकिन इस वक्त तक अभी तक ये भी कोई चांस नहीं सामने आ रहा। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास सिर्फ एक ही चीज़ बचती है, वो किसी तरह से अपना प्रेशर बढ़ाएं। और ये जो एक उनके ऊपर एक धब्बा लगा है कि ये एक नाकाम जमात जिस तरह उन्होंने ये लॉन्ग मार्च किया और धरने से बैठने से मुकम्मल तौर पर इनकारी और उठ कर चले गए, तो ये चीज़ जो थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए इंतहाई नुकसानदेह ठहरी। बहरहाल नाज़रीन, ये जो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो प्लान कर रही है ये बड़ा ख़तरनाक प्लान है और इसमें तमाम के तमाम एमएनएज, तमाम के तमाम एमपीएस को और जो टिकट होल्डर्स हैं, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान है, ख़ास कारकुनान, उनको ये टास्क दे दिया गया है कि हर बंदा अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में जाए और वहाँ पर लोगों को मोबिलाइज़ करे और लोगों को एक अच्छी तादाद में दोबारा तैयार करके धरने के लिए तैयार करें और फिर खान साहब अनाउंस करें। बहरहाल खान साहब ने ये काम ज़रूर करना है। अब हुकूमत वक्त को देखते हैं आया वो इसको किस तरह से टैकल करती है और खान साहब किस तरह से अटैक करते हैं। लेकिन अब ये नहीं हो सकता कि इमरान खान साहब सिर्फ पेशावर बैठे रहें और पेशावर में मीटिंग्स करते रहें, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ऐसा बिल्कुल भी किसी सूरत में भी उनकी बका के लिए अब ये ज़रूरी है कि वो दोबारा से हमलावर हों और दोबारा अपने आप की शनाख्त जो है बतौर जमात जिस तरह उन्होंने बनाई हुई है कि एक अटैकिंग जमात के तौर पर, तो उसी को कायम रखा जाए। बहरहाल अगले वीलॉग तक सरदार अमीन जतोई को दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।